उसके मुक़द्दर पर कुर्बान जो तैबा में मर जाता है। मैं उसके मुक़द्दर पे कुर्बान जो तैबा में पढ़िए। मैं उसके मुक़द्दर पे कुर्बान जो तैबा में। और मक्ता समात कीजिए। कबे नगर की गलियां में पलकों पे खाक सजाऊंगा। कब तेरे सैयदी या रसूल अल्लाह कब तेरे नगर की गलियों में पलकों पे खाक सजाऊंगा। इस फिक्र मुसलसल का शोला आसिफ को अब तड़ पाता है। इस फिक्र मुसलसल का शोला आसिफ को अब तड़ पाता है। मिलाद का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है। मसरूर हवाएं चलती हैं ईमान का आलम ले गए। मक्ता जरा दिल कर रहा है मैं दोबारा पढ़ूं यार। अल्लाह अकबर कबीरा। कब तेरे नगर की पलकों पे खाक सजाऊंगा। कब तेरे नगर कब तेरे नगर कब तेरे नगर की गलियों में पलकों पे खाक सजाऊंगा। इस फिक्र मुसलसल का शोला आसिफ को अब तड़ पाता है। इस फिक्र मुसलसल का शोला इसमें भी मदीना देख लिया। उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। इस फिक्र मुसलसल का शोला आसिफ को अब तड़ पाता है। मिलाद का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है। ईमान का अलम लहराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्लाह की फजल व तौफीक से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आज जामे मस्जिद आज़ा में 51वां अफ़कार रज़ा सेमिनार इनेकाद पजीर है। और आपके सामने
आलम इस्लाम की मारूफ व मशहूर शख्सियत, कसीरुल जिहाद, नाबग़े रोज़गार, आप सब मुफक्किर इस्लाम को बखूबी जानते हैं। मैं बस ये बात आपको बताता चलूं कि कल फ्लैटीज होटल में गोल्डन जुबली थी अफकार रजा सेमिनार की। 50वां अफकार रजा सेमिनार पेवस्ता गुज़िश्ता रात को हुआ है और वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा था और पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ से उस शाकान मुस्तफ़ा वहां पर हाजिर हुए थे। मशाइख इज़्ज़ाम उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। कल ही वो हुआ है और तकरीबन 2 बजे के बाद 3 बजे के करीब वो प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। एक तवील मकाला किबला ने पेश फरमाया। दलाइल तमहीद ईमान के नाम से वहां पर जो पेश किए गए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुद्दतों वो याद रखे जाए, उसका फैज़ जारी रहेगा। तो कल ही वो हुआ और आज 51वां, तो फिर आप समझ ले फ़ईदा फ़रग़्त फ़ंसब। मोमिन की ये शान है और मुफक्किर इस्लाम का ये माटो है। एक काम से मोमिन फारिग होता है, दूसरे काम में लग जाता है। अभी कल ही हुआ, आज 51वां है। अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए है कि आपके इलाका वालों को ये प्रोग्राम सुनने की तौफीक हासिल हो रही है। इल्म हिकमत से लबरेज गुफ्तगू होगी, कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन गुफ्तगू होगी और यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरीचे दिल के वार रखना गटा रहमत की छाई है। दरीचे दिल के वार रखना गटा रहमत की छाई है। ना सो जाना चमन वालो शबे मीलाद आई है। वो शब जिसने जमाने की निगाह में रोशनी डाली। वो शब जिसने जमाने की निगाह में रोशनी डाली। सुगाते नूर की फिर से तुम्हारे पास लाई है। वो शब जिससे हुए ईरान के आतिश कदे ठंडे।
वो शब जिससे हुए ईरान के आतिश कदे ठंडे, उसी की चश्मे तर ने आग दोज़ख की बुझाई है। तसव्वुर पुख्ता कर लीजिए, निगाह में तैबा भर लीजिए, यहीं बैठे सफर कीजिए, लो किस्मत जगमगाई है। न जाने किसके नगमों ने जुबां पे रस को घोला है, ये किसके कैफ से ईमान की दुनिया मुस्कराई है। नहीं तुझको ए आसिफ नात गोई का पता कोई, रज़ा के सोज से खाली तेरी नगमा सराई है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर, मुक़द्दस और मुअत्तर लम्हात में 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए आज 51वें अफ़कार रज़ा सेमिनार में हमारी शिरकत हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के अफ़कार व नज़रियात से हमें मज़ीद रोशनी अता फ़रमाए और जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा उन्होंने फ़रोज़ां की, रब्बे ज़ुल जलाल हमें उसका मज़ीद फैज़ अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अतीकुर रहमान रिज़वी जलाली साहिब की दावत पर और मस्जिद हाजा के मुंतज़िमीन की दावत पर आज ये सारे उलमाए किराम और कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा हैं। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद असगर अली शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, जो इस वक़्त अल्लाह नाज़िर साहिबज़ादा मोहम्मद तला आसन जलाली साहिब और डिवीज़न अल अमीर हज़रत अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक़ मुसफ़ी साहिब और तंज़ीम उलमाए अहले सुन्नत के सदर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सफदर चिश्ती साहिब, रब्बे ज़ुल जलाल सब की हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मौजू यकीनन आप देख रहे हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। इस मौजू को बयान करने की भी बहुत ज़रूरत है और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये इम्तियाज़ है कि उन्होंने एक एक एतराज़ का जवाब देने के लिए पूरी पूरी किताब लिखी और हमारी ये किस्मत है कि वो हम
पूरी पूरी किताब मजमे में पढ़ के इंशाअल्लाह पूरे 100 अल्लाह के फजल से मुनक्किद करेंगे। मैं कहता हूं महफिल है ये रजा की, मकाला रजा का है। महफिल है ये रजा की, मकाला रजा का है। हर सर है रजा की, हवाला रजा का है। घर घर में है रजा की दानिश की चांदनी। अगर उस वक़्त फितनों के खिलाफ वो मुजाहिदाना किरदार अदा ना करते तो पता नहीं आज क्या सूरत हाल होती अंधेरों की। घर घर में है रजा की दानिश की चांदनी, सुबह रजा की उसका उजाला रजा का है। महके हैं जिसकी फिक्र से इश्के नबी के बाग, महके हैं जिसकी फिक्र से इश्के नबी के बाग। वादी रजा की चमन का लाला रजा का है। आसिफ गली गली में है फैज़े रजा की धूम, आसिफ गली गली में है फैज़े रजा की धूम। धरती है ये रजा की, हिमाला रजा का है। और इस वक्त जो बहुत ज्यादा मर्ज फैल रहा है सुलूकुल्लियत के लिहाज से, और हमारे उलमा भी अल्लाह के फजल से कमर बस्ता हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, दीगर हजरात जो भी बेदारी की जिम्मेदारी महसूस करते हैं इस पर इस वक्त कमर बस्ता हैं। मैं कहता हूं थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा, थाम लो गर पुख्तगी से चमे फिक्रे रिजा। सुलह कुल्ली मशगला जेरो जबर हो जाएगा। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा। सुलह कुल्ली मशगला जेरो जबर हो जाएगा। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आरी है। जो जितना भी झूठा है वो अल्टी उसका इजहार करता है, और सुन्नी सच्चा ही सच्चा है और अक्सर सुन भी रहता है। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए। बद अकीदा रिफा सब दर बदर हो जाएगा। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले। तेरी बस्ती की तरफ रूए कमर हो जाएगा। जुबां हो के पढ़ो गर अपने आका पे दरूद। लश्करे आदा चमन से मुंतशिर हो जाएगा। माहे तैबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहे तैबा की मदद से धाक यूं बैठेगी फिर। माहे तैबा की मदद से धाक यूं बैठेगी फिर। अहदे जुल्मत देखते ही सब बसर हो जाएगा। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी कुद्दसा सिर्रुल अजीज, एक मसला पैदा हुआ। कुछ लोगों ने सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा ही मानता है,
कि आप सारे रसूलों से अफजल हैं, ये मसलक की बरकत है। लेकिन इतने वाज़े अकीदे को बिल्कुल दोपहर के सूरज से भी ज्यादा निखरा हुआ है। कुछ लोग इसका भी इनकार कर रहे थे माज़अल्लाह। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 30 के अंदर एक रिसाला लिखा, तजल्लीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, के यकीन की तजल्ली का इजहार इस बारे में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सिरदार हैं। ये बाकायदा आपको इस्तिफ्ता भेजा गया कि फुला फुला जो बज़ाहिर उलमा कहलाते हैं वो इनकार करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सिरदार नहीं हैं। माज़अल्लाह, ये हर जमाने में कुछ कमीने और बदबख्त होते हैं और हर जमाने में अल्लाह के फजल से सरकार की इज्जत का दिफा करने वाले भी होते हैं। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने तो फिर जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। जवाब में 2-4 सफ़े नहीं लिखे बल्कि पूरी किताब ही लिख दी। तो इस किताब के लिहाज से मैं आज के मौजू के मुताबिक आपके सामने एक सबक पेश कर रहा हूं। सबक इसलिए है कि आपने खुद भी याद रखना है और आगे भी याद करवाना है, क्योंकि ये महज एक जलसे की तकरीर नहीं, ये जन्नत का रास्ता भी है और निजात का मदार भी है और साल भर रहमतों के ज़ेरे साया रहने का एक जरिया भी है। और हमारे कुरान और सुन्नत के ज़ेरे साया है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी के अफकार रजा इसीलिए हम समझा रहे हैं कि आपने कुरान और सुन्नत से सब कुछ अखज़ करके लोगों को समझाया है। और जो कुरान और सुन्नत की खुशबू है उस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। और कि जो तुमको मैंने अता किया, हिकमत अता की और किताब अता की और किताब अता की, ये तो तुम्हें मिल चुका, लेकिन एक इसके बाद मुस्तकबिल है। सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे नबियों के बाद जब सब तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी होगी तो फिर आखिरी नबी आएंगे। यह आयत खत्म नबूवत की भी दलील है कि जितने नबी थे रब ने उनसे हलफ लिया और वो इस हलफ में शरीक थे। और ये उस इज्तिमा की पाबंदी थी कि हर नबी ही शरीक हो और उनसे हलफ सरकार के बारे में लिया जा रहा था। अगर कोई बाद में भी नबी आना होता तो फिर रब्बे जुल जलाल इस पूरे इज्तिमा के अंदर उसे भी शरीक करता और उसका भी कोई तज़किरा होता, कोई नामो निशान होता। तो ऐसी दूर दूर तक कोई चीज आएंगे बाद में, लेकिन उनकी तस्दीक चलेगी तुम्हारे बारे में। वो तुम्हारे मुसद्दिक होंगे, वो आखिरी होंगे और तुम सब की वो तस्दीक करेंगे। किस बारे में? जो तुमने ऐलान नबूवत किया, जो तुमने आगे अपना दीन फैलाया, वो तुम्हारी पूरी तादाद मुकम्मल होने के बाद आखिरी वो होंगे। और उनका इल्म इतना होगा, वो तुम्हारी सारी तालीमात को जानते होंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या पढ़ाते रहे, यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या तबलीग करते रहे, हजरत ज़करिया, हजरत सुलेमान, हजरत से, और अहद लिया जा रहा था। तो रब्बे जुल जलाल का इतना फरमा देना ही काफी था कि रब्बे जुल जलाल नबियों से अहद ले रहा है और वो हरगिज अल्लाह की कोई नाफरमानी करने वाले नहीं है। अल्टेंस की बुनियाद पर खुद ही फरमाया
कहना तो उन्होंने था अकररना, तो रब को इस सिलसिले में इतनी अहमियत थी कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया, फौरन खुद फरमाया काल अकररतुम, क्या तुम सब ने इकरार किया जो मैं तुमसे अहद ले रहा हूं, वह अखद, गवाह भी हो जाओ, इस हलफ पर गवाह भी हो जाओ। और फिर इससे बढ़कर फरमा वह आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ इस पर एक गवाह हूं। रब खुद भी गवाह बन गया। फमन तवल्ला बाद आजाले का, अब देखो नबुव्वत एक ऐसा मनसब है जो छीना नहीं जाता और ना किसी से छीना गया, लेकिन इसके बावजूद अहद चूंकि बड़ा जरूरी था, तो ये कुरान की आयत अभी मैं पढ़ रहा हूं, फरमा फमन तवल्ला बादा जालिका, तुम सब में से जो इस अहद से फिरा, हालांकि फिरना किसी भी ने नहीं था, लेकिन फिर भी एजाज इतना था आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का, फरमाया जो फिरा फउलाइका हुमुल फासिकून, वो नबी तो नहीं रहेगा बल्कि वो फासिक बन जाएगा। यानी ये सारी गुफ्तगू से पता चलता है कि अल्लाह के दरबार में सारे नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना है, सबसे अफजल ही थे, तो फिर अल्लाह ने सबसे इनके बारे में अहद लिया, लतुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्ना। अब इसको बुनियाद बनाकर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलाल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपसे ये रवायत है जो कि मवाहिब दुनिया में मौजूद है और तफसीर तबरी में भी है, और ये आपको इस लिहाज से भी पता चलेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिहाज से जो हम 1500 साल जश्न मना रहे हैं, ये तो बाद का मामला है, पहले कई हजार सालों से जश्न मनाया जाता रहा। यानी कुछ लोगों से तो ये बाद वाला नहीं हजम हो रहा, लेकिन आयत से ये पता चलता है कि ये सिलसिला तो बड़ा पुराना है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं लम यबअसिल्लाहु नबिय्यम मिन आदमा फमन बादा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, यानी उन्होंने काम इतना किया है, हम सारे बुजुर्गों को जो असलाफ है सबको सलाम करते हैं, मगर आला हजरत हैं। तो तर्जमा आप क्या करते हैं, फरमाया कि हमेशा अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद जितने नबी थे, अल्लाह पेश गोई फरमाता रहा, और कदीम से सब उम्मतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशियां मनाती रहीं। सब उम्मतें जिनको शौक बड़ा था कि काश हम उनके गुलाम होते, हम भी उनकी उम्मत होते, लेकिन अगरचे वो उम्मत आपकी डायरेक्ट ना बन सके, इनडायरेक्ट तो जरूर है वो भी, अभी इसका भी जिक्र आगे आएगा, लेकिन जो उम्मत है इन्हें तो सोचना चाहिए कि वो जो तड़प रहे थे, वो खुशियां मना रहे थे, तो हम क्यों खुशियां ना मनाएं। अभी तो उस वक्त आमद होनी थी, अब तो यकीनन आमद हो चुकी है, और हमारे दिल में जो नूर है वो उस सुबह विलादत के चांद की चांदनी है। ततबाशरो, वो खुशियां मनाती रही उम्मतें, और क्या करती रही, व तस्तफ्तिहु बिही,
तस्तफ्तिहु बिही, ये भी बरेलवियत है। सिर्फ खुशियां नहीं मनाती रही, सरकार के वसीले से दुश्मनों पर फतह मांगती रही। तो जिनके आने से पहले फतह मांगी जा सकती है उनके वसीले, आने के बाद क्यों नहीं मांगी जा सकती? ये कहते हैं वो चले गए, वो चले गए, हालांकि अब तो ये सूरत हाल है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। सरकार फरमा के गए हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो किसी भी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। तो नतीजा क्या है? फरमाया फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं। वह युरज़क़ून, कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो पहले जब मदद मांगी जा सकती थी तो अब क्यों नहीं मांगी जा सकती? और जो उम्मती नहीं थे डायरेक्ट वो मांग रहे थे, और जो खुद उम्मती हैं ये क्यों ना मांगे? और वो फिर कितने मनहूस हैं कि जो दावादार उम्मत होने के हैं और मदद का इनकार कर रहे हैं। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैजो जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए, आपको नहीं कह रहा, वो जो इनकार कर रहे हैं। अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? पहले क्या थे? ततबाशारु बिही व तस्तफ्तिहु बिही। ये सिलसिला कब तक जारी रहा? कितनी सदियों तक? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हत्ता अखरजहुल्लाहु फी खैर उम्मतिन, यहां तक कि रब ने उनको सारी उम्मतों की सिरदार उम्मत में ज़ाहिर फरमा दिया। तो पहली सारी जो है ये जश्न मनाती रही, और पहली सारी ये इनके सदके दुआएं मांगती रही कि हमें अल्लाह हमारे दुश्मनों पर गालिब करे। फिर वफी खैर करनिन, ये यानी सरकार की आमद के लिए जो रब ने अजल से वक़्त मुंतखब किया था, क्या कि गुलाम भी इनके वो हों जो सब उम्मतों से अफजल हैं, और फिर वक़्त भी वो हो जो सब वक्तों से अफजल है, और फिर शहर भी वो हो जो शहरों से अफजल है। क्योंकि अभी मदीना तो मदीना बना नहीं था, मदीना मुनव्वरा, वो तो सरकार ने फिर दुआ की और कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मक्का मुकरमा को हरम बनाया, इन्नी उहर्रिमुल मदीनता हरामा, मैं मदीना को हरम बना रहा हूं। अल्लाहुम्मा जल बिल मदीनती दिअफ़ै मा जअलता बिमक्का मिनल बरका। रब, जितनी तूने मक्का को बरकतें दी हैं उससे कई गुना तू मदीना को अता फरमा दे। तो उस वक्त जो सबसे बेहतर जगह थी, अल्लाह ने विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफी खैर असहाबिन, ये भी फिर हर कोई हर अकीदे वाला मिलाद नहीं मना सकता। जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों के सहाबा से अफजल माने, सारे नबियों के सहाबा से अफजल माने, वो शबे विलादत को सलाम कर सकता है। यानी जिन्होंने बनना था डायरेक्ट सहाबी, अगरचे आप पहले तो नहीं थे, लेकिन उनमें सरकार फिर ऐलान नबूवत के बाद जलवा कर रहे। तो खैर असहाब, खैर करन, खैर उम्मत और खैर बलद में रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर फरमाया। इसके साथ आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए तो इस अफजलियत के मजमून को आपने खुद भी सहाबा के सामने बयान किया। ये हदीस शरीफ जो है दलाइलुन नबुवा के अंदर जो अबू नुआइम की है मौजूद है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दर्ज की है वो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं 137 सफ़े पर कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने
कसम उठा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बेयादिही, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। क्या? लौ अन्ना मूसा कान हय्यन अल यौम, मेरे आ जाने के बाद, दुनिया में ज़ाहिर हो जाने के बाद, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, यानी जाहिरी हयात में, वैसे तो कब्र में सारे नबी जिंदा हैं, यानी वो रूए जमीन पर मौजूद होते, तो फिर फरमाया मा वासिआहु इल्ला अन यत्तबिअनी, मेरी पैरवी के सिवा उन्हें भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने भी रब को मनाना था तो मेरे नक्शे कदम पे चल के मनाना था, मेरी सुन्नत पे चल के मनाना था। इस ये फख्र और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें रब ने जिंदगी गुजारने का कितना जामे नतीजा दिया है कि उसको नबी भी शौक से इख्तियार करते। सरकार, मेरी इत्तिबा के बगैर उनका भी गुजारा ना होता। तो पता क्या चला कि कोई ये कह चूं कि मैं गौस हूं, मैं कुतुब हूं, यानी जो हकीकी है वो तो ये कह ही नहीं सका, ना कोई कहेगा। लेकिन खाम तसव्वुफ वाले सूफिया खाम या जो बदअकीदा राफजी हैं कि हमारी छुट्टी है, हम इस शरीयत को नहीं मानते, हमें इस सुन्नत की जरूरत नहीं, माज़अल्लाह, सरकार फरमाते हैं वो नबी होकर भी मुझसे बेनियाज नहीं हो सकते थे। उन्हें मेरी ही सुन्नत पे चलना पड़ता, मेरी ही शरीयत पे चलना पड़ता, मेरे ही दीन पे चलता पड़ता। तो फिर क्यों ना कहें सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है। अब इस पर आला हजरत मजीद एक वजाहत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं यही बायस है, यानी ये हदीस ही किस चीज का बायस है कि जब आखिरुज़ ज़मान में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजूल फरमाएंगे, हम सब का अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी, कि जब वो नजूल फरमाएंगे तो फिर कैसे बाआंके, यानी हालांकि बावजूद इसके बदस्तूर मनसबे रफी नबूवत और रिसालत पर होंगे, अगरचे अपनी नबूवत का जमाना पहले गुजार गए जिसमें उनका कलमा राइज था, लेकिन रब नबूवत छीनता नहीं। जब आएंगे उस वक्त भी नबी ही होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी ही होंगे। लेकिन सरकार की शान क्या है? कहते हैं बदस्तूर मनसबे रफी नबूवत और रिसालत पर होंगे, लेकिन हजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के रहेंगे। जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, वो इनका उनका में सारे नबी भी हैं। इतनी जामियत है जिसके घेरे में है अंबियाओ मलक उस जहांगीर बेशत पे लाखों सलाम, कि नबी तो वो होंगे मगर रहेंगे उम्मती बनकर। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हजूर ही की शरीयत पर अमल करेंगे। तो इसमें जो कादियानियों के एतराज हैं उसका भी जवाब दे दिया कि वो बहसीयत उम्मती होंगे, अगरचे वस्फ नबूवत मौजूद होगा, लेकिन हजूर ही की शरीयत का पर वो अमल करेंगे। वो कुछ अहकाम जो उस वक्त राइज होंगे वो सरकार पहले दे चुके हैं कि वो आके राइज करेंगे, तो वो अपनी शरीयत नहीं होगी, सरकार की शरीयत को राइज करेंगे। उस वक्त जब जाकर मसलन जिजिया जो है वो खत्म हो जाएगा, आर पार या कलमा पढ़ो या सार उतरेगा, जिजिया दरमियान में जो कुरान में हुक्म है उस वक्त नहीं होगा। उस वक्त सरकार ही की उम्मत का ये
शरीयत का कि हुक्म है कि जब वो आएंगे तो जिजिया उठा दिया जाएगा। तो अब वो ना कोई नया अपनी अपनी शरीयत चलाएंगे, वो सरकार की उम्मती होंगे और इसके साथ फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती और एक नायब के पीछे नमाज पढ़ेंगे। खुद नबी हैं लेकिन सरकार के एक उम्मती के पीछे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नायब के पीछे, कौन? यानी इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो जिनकी उम्मती की इतनी वैल्यू है उनकी अपनी कितनी वैल्यू होगी। हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकायदा इस बारे में हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है, फरमाया कई फान तुम, मेरे गुलामों उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। हाल यानी क्या शान होगी। वो वक्त कौन सा? यानी कुर्बे क़यामत में। कब? फरमा इज़ा नाज़ला इब्नु मरियम फीकुम, जब इब्ने मरियम हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तुम्हारे अंदर से मुराद यह है कि तुम्हारे जैसा ही कलमा पढ़ने वाले मेरे गुलाम, जबकि फीकुम तो सामने तो सहाबा बैठे हुए थे और आज फीकुम आपको मैं कह रहा हूं और अभी पता नहीं कितनी सदियां गुजरनी है। तो मुराद ये था यहूद में नहीं, नसारा में नहीं, हिंदुओं सिखों में नहीं, उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो उतरेंगे। और फिर फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, ये बुखारी मुस्लिम है। फरमा उस अजीम हस्ती अलैहिस्सलाम के इमाम कौन होंगे? फरमा वो तुम्ही में से होंगे, यानी इस उम्मत में से होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमारा और रवाफिज का इस सिलसिला में इख्तिलाफ है, यानी वो ये बनाए हुए हैं कि वो सामर्रा में मैंने भी जगह देखी है कि नकली सी उन्होंने छोटे से गार को ताला लगाया हुआ कि यहां गुम हो गए हैं इमाम महदी और असली कुरान लेके छुपे हुए हैं और जब क़यामत आएंगी तो फिर कुरान जाहिर होगा। उनके नजदीक अब कुरान ही नहीं, यानी जो मस्जिदों में मौजूद है वो कहते हैं असली उन्होंने 40 पारों वाला छुपाया हुआ है। तो ये हमारा नजरिया नहीं, हमारा नजरिया उनके बारे में बाकायदा दर्जनों हदीसें हैं। सरकार ने नाम भी बताया, हुलिया बताया, नाक कैसी होगी, चेहरा कैसा होगा, लेकिन उनकी आमद का वक़्त, दुनिया में जलवागरी का वक़्त अभी बाद में है और फिर उनकी अजीम शानें हैं। इस सिलसिला में मैंने काफी आज से 20 साल पहले लिखा भी था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे और जमात का वक्त होगा तो हजरत इमाम महदी कहेंगे आप जमात कराएं, लेकिन वो कहेंगे तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए इमामुकुम मिनकुम। इस वास्ते इमाम महदी उनको इमाम इसलिए कहा जाता है कि वो उस वक्त इमामत करवाएंगे। अब इसमें आला हजरत की ये भी खूबी है, अब कुछ लोग जो हैं कि वो तहकीक किसी की होती है, मेहनत किसी की होती है, वो अपने नाम छाप देते हैं या बयान करते वक्त वो नाम ही नहीं लेते कि ये असल में किसने कहा था, किसकी तकरीर है, वो पूरी रट के तो आगे। चलो ये भी एक ठीक है फैज बांटने का तरीका, लेकिन एक इल्मी अमानत भी है। तो आला हजरत ने इस मकाम पर लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न, इसके बारे में आपने जो इसके इल्मी निकात थे 8 वो जिक्र किए, लेकिन साथ लिखा फरमाया कि असल में ये इमाम सुबकी ने लिखे हैं, तकीयुद्दीन सुबकी। किस किताब में? अत्ताज़ीम वल मिन्ना
फी लतुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्ना, यानी इन दो लफ्जों पर उन्होंने पूरी किताब लिखी है, पूरा रिसाला लिखा है। तो उसमें उन्होंने ये जो आयत हमने शुरू में जहां से बात शुरू की उसमें ये लिखा कि इस आयत करीमा से क्या साबित हुआ। नंबर 1, हमारे हजूर सलवातुल्लाह ताला वसलामु अलैहि सब अंबिया के नबी हैं। खुश हुए हो तो फिर सुभान अल्लाह जोर से कहो। यानी नबीयुल अंबिया, नबियों के नबी, एक ये साबित हुआ इस आयत से, कुरान से साबित हुआ। दूसरा, और तमाम अंबियाओ मुरसलीन खुद, बड़ी गहरी बात है, और उनकी उम्मतें, पूरा पैकेज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हर नबी और उनकी उम्मत, ये कौन है सारे? लफ्ज बड़ा गौर वाला है। सब अंबियाओ मुरसलीन और उनकी उम्मतें, दिल की कली खिल जाएगी, सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तमाम नबी और उनकी, तमाम नबी और उनकी, तो फिर हम कितने खुशकिस्मत हैं। यानी वो उम्मतें अपने नबियों के वाया, नबियों के वसीला से, और हम डायरेक्ट उनके उम्मती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत से साबित हुआ, तो फिर सरकार की उम्मत कितनी बड़ी उम्मत है और किस कदर कसरत है जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आयत से यह साबित हुआ कि तमाम अंबियाओ मुरसलीन और उनकी उम्मतें सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अगली बात, जिसमें हमारे जमाने के कई लोग फिसले, अब फौत हो गए हैं, कहते हम कुछ नहीं, लेकिन मसला जो हकीकत है, मैं उन्हें उस वक़्त दिन रात कई दिनों तक वो मेरी तकरीरें पता नहीं 35-40 घंटे मैंने की थी। आला हज़रत कहते हैं वो भी यहां से साबित हुआ, यानी इमाम सुबकी ने कहा साबित हुआ, तो आला हज़रत ने कहा साबित हुआ, साबित हुआ। गौर करना, और रिसालत कब से थी? फरमा जमाना ए सैयदना अबुल बशर अलैहि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, यानी एक है कि कहा जाए 40 साल बाद नबूवत मिली, समझ रहे हो ना। और इमाम सुबकी क्या कहते हैं और आला हजरत क्या कहते हैं, और आयत की रोशनी में कहते हैं क्या कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, यह मसला नबूवत का ही झगड़ा था ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत कब से थी? जमाना सैयदना अबुल बशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कब तक? रोजे क़यामत तक। और उसके बाद भी जमी खल्किल्लाह को शामिल है, यानी आपकी रिसालत के नीचे रब की सारी मखलूक है। इस आयत से और साथ ही कहते हैं कि दलील के तौर पर, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिस पर झगड़ा रहा। मैं छोटा होके दलाइल देता रहा और बड़े खामोश बैठे रहे, और फिर इसलिए था कि जीते जीते उनके मसला हल हो जाए, लेकिन बड़े बोले नहीं और उन्होंने कहा कि अब फैसला फिर बड़े कर लेंगे। मगर मसला क्या है? झगड़ा ये था कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद,
कि मैं उस वक्त भी नबी था। किस वक्त? जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो इस पर मौदूदी ने कहा यह मजाजी माना है, और कई ने, इब्ने तैमिया ने कहा यह मजाजी माना है, वैसे नबी नहीं थे हकीकी तौर पर। यह मजाजी तौर पर कहा कुन तो नबी आदम बैन रूह वल जसद। तो इमाम सुबकी ने और आला हजरत ने इस मकाम पर क्या कहा, फरमाते हैं यह भी साबित हुआ इसी आयत से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद व कुन तो नबीयम व आदम बैन रूह वल जसद, कि मैं नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम रूह जसद के दरमियान थे। ये हदीस क्या है? अपने माना हकीकी पर है। अपने माना यानी ये है सादत बड़ों का दामन थामने की। और कहीं भी ये गुमांड हो जाए कि अब हमारी तहकीक इनसे बढ़ गई है तो वही बर्बादी का लम्हा है। तो हम छोटे होकर जब इनके दामन से वाबस्ता रहे तो हमें कोई खतरा नहीं था, और अब भी कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के फजल से उसका फजल शामिल हाल रहे, क्योंकि ये पड़ा हुआ था और ये बयान कर रहे थे कि आला हजरत से तुम क्यों बड़े बन रहे हो। और फिर उधर मौदूदी है, उधर इब्ने तैमिया है, इधर आला हजरत है, इधर जो है वो इमाम सुबकी हैं, और इधर सैकड़ों इमामों के मैंने हवाले दिए कि वो सारे शुरू से यही मान रहे हैं कि इसका माना हकीकी है, नबूवत हकीकी है, ये नबूवत मजाजी नहीं है। तो आला हजरत ने फरमाया कि ये हदीस इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो इसको बरहक माना कि ये इरशाद रसूल अलैहिस्सलाम है, ये कोई ज़ईफ बात नहीं है, और दूसरा कहा कि अपने माना हकीकी पर है। अब आप सारे उलमा और अवाम मुझे बताओ, क्या इस फतावा रज़विया को महज अलमारी में बांधे रखना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए? तो क्या वो 12 महीनों की तकरीरों से ही तकरीर हो सकती है या इससे भी तकरीर हो सकती है? तो असल तकरीर तो इससे होती है कि वहां से करोगे तो अगले दिन कोई पकड़ लेगा, इसका जवाब दो, तो जवाब फिर वो जो दुनिया से चले गए हैं उनको वक्त उस वक्त नहीं था उन वाकयात का, अब कहां से देंगे? तो इतनी बड़ी दौलत हमें दे के गया आला हजरत, और इतना बड़ा जखीरा दे के गए, इतने मौजूआत पर उनसे बाद उनके जमाने से लेकर अब तक इतना मुस्तनद सही किसी ने लिखा ही नहीं। अगर तैरुल कादरी कहे मैंने इतने 1000 लिख दी हैं, मगर शर्त सही की है कि उसमें ना यहूद की हिमायत हो, ना नसारा की हिमायत हो, ना रवाफिज की, ना खवारिज की, और जिसकी एक किताब की तलाशी लें तो हजारों चोरियां निकलें, वो खा लाख भी लिख दे तो वो बेफायदा है। अब देखिए इस मकाम पर अगला क्या फायदा यहां से साबित हुआ, कहते हैं वो ये है, ये भी बड़ी पते की बात है और हर एक की अकीदे के लिए जरूरी है, तलबा उलमा अवाम। अगर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल से लेकर आखिर तक के जमाने में ज़हूर फरमाते, उनके जमानों में से किसी के जमाने के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में तशरीफ ले आते, तो फिर फरमाया उन पर फर्ज होता कि हुजूर पर ईमान लाते, और साथ ये है और हुजूर के मददगार होते। इसी का अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया था। और फिर यह साबित हुआ कि हुजूर के नबीउल अंबिया होने ही का बायस है कि शब इसरा में तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा की, और इसका पूरा ज़हूर
रोजे नशूर होगा, यानी क़यामत के दिन जब आप अकेले मकाम महमूद पर जलवागर होंगे, तो पूरा जो ज़हूर है वो उस दिन होगा कि आप अफजलुल अंबिया हैं और आप नबीयुल अंबिया हैं, और सारे व आदम फमन दूनहु तहता लिवाई। सरकार फरमाते हैं मैं जब अपनी कब्र पाक से निकलूंगा सबसे पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे। सब गौस कुतुब अब्दाल, सब उम्मतों के नमाजी, रोजेदार, परहेजगार सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। वक़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, फरमाया जब ये इतना बड़ा जुलूस अरबों खरबों लोगों का चलेगा तो क़यादत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तो पता चलेगा सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। और फरमाया जिस वक़्त अल्लाह का दरबार आ जाएगा और सारे पहुंचे होंगे, नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, लेकिन रब का जलाल इतना होगा कि कोई बोल नहीं सकेगा। फरमाया खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सब चुप हो जाएंगे तो खुतबा मैं दूंगा। यानी इतने खरबों लोगों की नबियों समेत अल्लाह के सामने तर्जमानी मैं करूंगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम मनसब की बुनियाद पर अब मैं, चूंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है और मौजू भी बड़ा तवील है और ये सब से आला हमारा नबी तो पूरी जिंदगी बयान नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं आला हजरत के लफ्ज इस पर आयत, अभी आयत की तफसीर हो रही है। फरमाया बिल जुमला मुसलमान बा निगाह ईमान, शर्त यह है पहला कि बंदा मुसलमान हो, दूसरा निगाह ईमान हो। इस आयत करीमा के मफादात अजीमा पर, मफादात इसका मतलब है जो चीजें साबित हुई इससे पर गौर करे, साफ सरी इरशाद फरमा रही है। ये आयत फरमा रही है क्या कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलुल उसूल हैं। क्या हैं? असलुल उसूल हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में सर मुबारक रखा हुआ था और वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार हों तो मैं नमाज पढ़ूं, कहीं सरकार की नींद में खलल ना आए, क्योंकि आपकी नींद हम जैसों जैसी तो नहीं है, उस नींद में भी वाही का नुज़ूल होता है। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्बश नहीं दी अपने टांगों को, रानों को, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आराम फरमा रहे हैं। तो आला कहते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला कदर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी तो इस ताजवर की है। अगरचे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के दरबार में मकाम है, ये शरामानिल आसार और मुश्किल आसार, उनके अंदर मुश्किल आसार में यानी इसकी सनद मौजूद है। इस पर भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। सही हदीस से साबित है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, कि अली ऐसे नहीं थे बैठे हुए, रब तेरी इताअत में थे और तेरे रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत में थे। तो फिर फरमा फर्दुद अलैहि शम्सा, सूरज को कह दे वो वापस आ जाए। तो डूबा हुआ सूरज फिर असर पे आया और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा की, कज़ा नहीं की। यानी कज़ा तो फिर भी हो सकती थी, मगरिब के टाइम में पढ़ लेते, मगर सूरज को वापस लाया गया।
किसके एजाज में? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की नींद के एजाज में। कि मौला अली किसी और काम में नहीं थे, नींद की हिफाजत में बैठे थे। तो फरमाते हैं कि इससे यह साबित हुआ कि आप क्या हैं? असलुल उसूल। असलुल उसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और क्या साबित हुआ? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के रसूल हैं। उम्मतियों को जो निस्बत अंबिया और रुsul से है, वो निस्बत अंबिया और रुsul को इस सैयदुल कुल से है। उर्दू अदब भी देखिए, उम्मतों को जो निस्बत अंबिया और रुsul से है, वो निस्बत अंबिया और रुsul को सैयदुल कुल से है। यानी हर उम्मत अपने नबी के गुलाम है, उनके खादिम है। जो निस्बत हर नबी के उम्मतियों को अपने नबी से है, वो निस्बत हर नबी को सैयदुल अंबिया से है। सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये सब इस आयत से साबित हुआ। और फरमाया कि उम्मतियों पर फर्ज करते हैं रसूल के रसूलों पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला की तरफ से ये शरीयत कहती है। और रसूलों से अहद व पैमान लेते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्विदगी फरमाओ। उम्मतों पर लाजम था अपने नबियों पर ईमान लाएं, नबियों पर लाजम था कि सरकार से प्यार करें, गर्विदगी करें। और इसमें फरमाते हैं गर्ज साफ साफ जीता रहे कि मकसूद असली एक वही हैं। कौन? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी तुम सब ताबे और तुफैली हो। अल्लाह आयत में उन्हें यह जाहिर कर रहा है, अगरचे नबूवत मुस्तकिल थी, लेकिन मकसूद कायनात सरकार हैं और बायसे तखलीक कायनात सरकार हैं। तो इस बुनियाद पर यह आयत करीमा, अभी इसकी पूरी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। देखो इतनी रोशनी है फतावा रिजविया शरीफ के चंद सफ़ों में, और कितनी ईमान की ताजगी है, और कितनी मिलाद शरीफ का तसलसल कहाँ से साबित है। और फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ अता किया। और इस शर्फ पर यह लाजिम है कि हम इताअत करें, बंदगी करें, क्योंकि सरकार की वजह से हमें बड़ा रिलीफ दिया गया, इतना कि हम सोच नहीं सकते। उम्मतें एहतिजाज करती रहीं। ये बुखारी शरीफ में है कि रब्बे जुल जलाल ने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मासलुकुम व मासलुल यहूद व नसारा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा तकाबुल क्या है, कंपैरिजन तुम्हारा और यहूदो नसारा का। यानी बड़ी उम्मतें यही हैं, बाकी इन्हीं में से कई नस्लें हैं, शोबे हैं। फरमाया यहूदो नसारा और तुम्हारा तकाबुल मैं बताऊं? तो सहाबा ने कहा हाँ फरमाइए, बुखारी शरीफ में है। फरमाया यूं समझो कि किसी सरदार ने नौकर रखे थे। अब ये मिसाल देनी है, सरदार से मुराद होगा आखिर अल्लाह ताला, और नौकरों से मुराद होगा उम्मतें। कि एक शख्स ने नौकर रखे, उसने कहा कि ड्यूटी यह है कि सुबह से दोपहर तक काम करना है, और दिहाड़ी कितने मिलेगी? एक एक की रात, समझ लो 1000 रुपया। ये ऐलान हुआ तो फामिलातिल यहूद, यहूद आ गए मैदान में, ये ड्यूटी हम करेंगे। फिर ऐलान हुआ दोपहर को, कौन है जो दोपहर से असर तक काम करे? कितनी दिहाड़ी? एक एक की रात, 1-1000। फिर तीसरा ऐलान हुआ, मैं यामलुली मिन सलातिल अस्र इला मगरिब शम्स, कौन है बस थोड़ा सा काम करे, कितना? असर से मगरिब तक।
सरकार फरमाते हैं बताओ ये कौन है? पहले थे यहूद, दूसरे थे नसारा। सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा अंतुम हुम, मेरे गुलामों ये तुम हो। सुबह से दोपहर का टाइम देख लो, दोपहर से असर का टाइम देख लो, यह है अहकाम की सख्ती और कसरत। और असर से शाम का ये तो मामूली सा है। जब इतनी जो है रिलीफ दिया गया इस उम्मत को सरकार के सदके, तो ये थोड़ा सा वक्त, ये मुराद है 5 नमाजें, ये है साल के बाद ज़कात साहिब निसाब पर, ये है साहिब इस्तितार पे जिंदगी में 1 मरतबा हज, ये है 11 माह के बाद महीना रोजे, जिसको हम बड़ा बोझ समझे हुए हैं। पहलों के मुकाबले में ये इतना ही है असर से मगरब तक, बाकी सारा दिन फारिग। उन पर जितने सख्त काम थे, जिस वक्त ये रब की पॉलिसी का ऐलान हुआ, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम माँ काना भी जानते हैं, माँ यकूनो भी जानते हैं। सरकार फरमाते हैं फ़ग़ादिबतिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा तो बड़े गुस्से में आ गए, हड़ताल कर दी उन्होंने। ये बुखारी शरीफ है, कोई किस्सा कहानी नहीं। हड़ताल की तो हड़ताल में कोई नारा भी होता है। नारा क्या था? नारा ये था उनका, मालाना अक्सरु अमला वो अकल्लु अजरा। ऐ अल्लाह, ये क्या फैसला हुआ, जब मेहनत मुशक्कत का वक्त हो तो हम ज्यादा टाइम करें, और जब उजरत लेने वाली बात हो तो ये बाद वाले ज्यादा ले जाएं। देखो, हमें पता नहीं, शायद अवाम में, उलमा को तो पता, अवाम में कितने जिनको आज ये पता चला हो कि हमें तो इतनी छूट मिली हुई है। यहूद और नसारा नारे लगा रहे थे हमारे हक मारे गए, ये हो गया वो हो गया, ये बाद वाले सब कुछ ले गए, काम करने की बारी थोड़ा और उजरत कितनी है। सरकार ने फरमाया अला कीरातैन, मेरी उम्मत तुमने असर से मगरब तक काम करना है और हर एक को 2-2 हजार उजरत मिलेगी। पहले सुबह से दोपहर तक करें 1000, दोपहर से असर तक करें 1000, हम असर से मगरब तक करें 2000। उनका एतराज डबल था। एक ये था कि बाद वालों से हमारे जितना करा, जितना टाइम हमारा है उतना ही उनसे भी लगवा, फिर जितनी हमारी तनख्वाह है इतनी उनको भी दे। ये तो दोहरे नवाजे गए, मुशक्कत थोड़ी और तनख्वाह ज्यादा, ये उनका नारा था। अब ये नारा, इससे भी ज़िमनन अब बात आ गई है। कमाल हिकमत है हदीस शरीफ की। ये 2 तबके थे एहतिजाज करने वाले, कौन कौन? यहूद और नसारा की ड्यूटी क्या थी? दोपहर से असर तक। अब अगर असर हो वहाबियों वाली, तो फिर तो रब फरमाता बक बक करते हो, एक एतराज करो कि वक़्त उनका, यानी उजरत उनकी ज्यादा है, वक़्त तो हमारा बराबर है, क्योंकि जो वहाबियों वाली असर है उससे लेकर मगरब तक उतना ही टाइम बनता है जितना जोर से उनकी असर तक बनता है। तो रब फरमाता कि तुम मेरे सामने होशियार बनते हो। ये एतराज जो उन्होंने किया, रब ने कहा वाकई तुम ठीक कह रहे हो जो कह रहे हो कि तुम्हारा वक़्त ज्यादा है, तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है बाद वालों के मुकाबले में। वजह मैं बयान करता हूं, बात तुम ठीक कर रहे हो। ये रब के सामने बात उनकी मानी तब की गई जब सुन्नियों वाली असर मानी जाए। इतना करम हुआ सरकार के सदके हम पर।
अब ये था ना कि मुकाबले में हम बैनर बना के खड़े हो जाते यहूद नसारा के मुकाबले, हमारे दिफा में नहीं हो सकता। और सारी उम्र दुरूद पढ़ते रहे सरकार, और कितना खूबसूरत जवाब दिया और कितना अदल पर मुश्तमिल जवाब दिया। फरमाया तुम मुझे ये बताओ, हल नक़स्तु मिन हक़्क़िकुम शैया, ए यहूद नसारा, क्या मैंने कोई तुम्हारा हक मारा है? जितना सुबह से दोपहर तक काम करने की तनख्वाह बनती है उसमें मैंने से कुछ काटी है, और दोपहर से असर की तनख्वाह जितनी बनती है उसमें कुछ मैंने काटी है कि मैंने काट के उनको दे दी है? तो सब ने कहा रब तेरे अदल पर तो हमें कोई एतराज नहीं, जितना हमने किया उतना हमें मिला, हमारा ये एतराज नहीं है। एतराज ये उन्हें ज्यादा क्यों देता है और उनसे थोड़ा क्यों करवाता है, हमारा ये एतराज है। क्योंकि हम भी अंबिया के उम्मती हैं, इनसे भी हमारे जितनी मुशक्कत करवा, ये तूने लाडले रखे हुए हैं, और इनको भी हमारे जितना ही दे, ज्यादा क्यों देता है? अब रब ने ये तो मनवा लिया कि अल्लाह के इंसाफ पर उन्हें एतराज नहीं। आगे अल्लाह ने क्या जवाब दिया? फरमाया ज़ालिका फदली, अगर मैंने तुम्हारा काट के उन्हें दिया होता तो तुम एतराज करते कि तुम्हारा हक मारा गया। तुमने तो माना, तुम्हें पूरा मिला। बाकी फरमाया फजल मेरा है, तुम मेरे हाथ दिहाड़ी लगा के कोई मेरे मुंशी नहीं बन गए, अब मैं तुम बांटो। फरमाया ज़ालिका फदली ऊती है मन अशा, अल्लाह ने फरमाया फजल मेरा है, मर्जी मेरी है, महबूब मेरा है, गुलाम मेरे महबूब के हैं। अब इतनी हमारी फेवर की गई और बिल्कुल थोड़ा दिया गया। और अगर हमने समझा कि सिर्फ मिलाद का जश्न मनाना है और बाकी सब छुट्टी है, तो फिर किस मुंह से कल क़यामत के दिन सरकार से मिलेंगे? यानी सरकार तो फरमाएंगे तो पहले ही वो उम्मतें तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी कि इनसे ये पूरा करवाओ, इनको थोड़ा दो। रब ने मेरे सदके तुम्हें नवाजा और तुम वो असर से मगरब वाली ड्यूटी भी ना करके आए। वो करीम बड़े हैं, रहीम बड़े हैं, रहमत है सारे जहानों की, मगर आखिर उनकी हैसियत की बुनियाद पर जो हमें इतनी वैल्यू दी गई, तो हमारा भी तो हक बनता है कि जब उनके सदके सरकार ने हमें इतनी छूट दी अल्लाह ने, तो हम फिर क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई सरकार से कहे कि ये तुम्हारे गुलाम थे, देखो अब इनका नतीजा देखो। रब ने दूसरों को तो दिया ही बहुत ज्यादा काम था, इनको थोड़ा सा दिया था और ये इतना भी नहीं करके आए। तो इस महफिल का ये पैगाम भी है जो जिंदगी भर याद रखना है कि अल्लाह के रसूल सलाम से मोहब्बत भी जरूरी है और इताअत भी जरूरी है। अल्लाह हम सबको इन दोनों जहतों में कामिल बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक जरूरी बात है, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। वो मिर्जा जहन्नमी के बारे में किसी ने कहा है, क्योंकि जो रोजाना उसके बारे में कहे फिर हम रोजाना आगे से जवाब भी देते हैं, कि उसने कहा कि इमाम गजाली ने कहा। वो जो कहने वाला उसको पता नहीं, ये पता भी है कि इमाम गजाली ने क्या कहा। बहरहाल फुक़हा का ये तालीमात का हिस्सा है कि जिस लफ्ज में 99 एहतमाल कुफर के हों, एक इस्लाम का हो, तो 99 कुफर वाले नहीं देखने चाहिए, इस्लाम वाला देखना चाहिए और यानी उस पर फतवा नहीं लगाना चाहिए। तो ये कानून, इसको बिल्कुल हम सच्चा समझते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने भी
जब हुसामुल हरमैन फतवा लगाया था तो इसे सामने रखा था, और हमने भी जो लगाया है हमने भी इसे सामने रखा है। मगर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि लफ्ज़े दज्जाल जिसने अपनी जुबान से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित किया, सिर्फ बोला नहीं, दलाइल देके साबित किया, तो इसके अंदर कोई ईमान वाला एहतमाल है ही नहीं। वो कह रहा है कि दज्जाल से मुराद मेरा कज्जाब है, तो ये भी उजरे गुना बदतर अज गुना, इसमें कोई दूसरा एहतमाल ईमान वाला मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कहकर कोई गुमराही ना फैलाए कि ये सख्ती हो गई है उस पर और गलत फतवा दिया गया है और गलत 295 सी लगी है। हम मौजूद हैं, जिंदा हैं, जिसको घुमंड है वो आ जाए, हम उसका शक दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अब उस पर जब आपने लब्बैक कहना है तो ये चूंकि तुम्हारी बात पूरी दुनिया पे जाएगी, तुम्हारे जज्बात, तो वो लब्बैक अपने डी चौक वाली कहनी है। ये हमारा इस्तिआरा है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जजेस की तरफ से और किन की तरफ से ये दिया हुआ है कि किसी किताब का कोई हवाला कोट करे, वो जितना भी गलत हो, वो कोट करने वाले पर वो जुर्म नहीं आएगा, असल तो जिसने लिखा है उस पर आएगा। तो इसने तो सिर्फ कोट किया है माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल। तो मैं कहता हूं सारी ज़ुर्रियत मिलके, वकील, जज, जो भी उसके धड़े में हैं, हमें वो किताब बताएं जिससे उसने कोट किया है। और दूसरा, मैंने रात के प्रोग्राम में कहा कि वो कोट करने वाला मतलब ये होता है, मसलन एक शख्स ने गाली दी है और आपसे कोई फतवा पूछ रहा है कि इस पर क्या हुक्म लगता है, तो आप पर अब मजबूरन उसको लिखना पड़ेगा कि उसने ये कहा और इस पर ये फतवा लगता है। तो जो मसला वो बयान कर रहा था कि अहले किताब की बीबी से निकाह जायज है, अगरचे इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो इख्तिलाफ है, तो वो तो मुतलकन भी बयान हो सकता है। उसमें मजबूरी क्या है कि वो माज़अल्लाह फुलानी ये बकवास करती हो तो फिर भी मेरी शादी उससे जायज है। उसने अपनी तरफ से दलीलें देकर उनके लिहाज से ये साबित करने की कोशिश की है लफ्ज़ दज्जाल को कि वो ये कहते हैं, उनकी किसी किताब में नहीं। ये वो नहीं जो सिर्फ हिकायत और रवायत करना होता है, ये है कि किसी बात का पूरा हामी होना, उसको साबित करना। ये साबित करने के लिए जो रात भी मैंने हवाला दिया था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, कि आपसे पूछा गया जो कहे अल कुरान मखलूकुन, कुरान मखलूक है, आप जानते हो मुतज़िला का ये अकीदा था और ये कुफ्र है, तो आपसे पूछा गया उसका क्या हुक्म है जो कहे कुरान मखलूक है, तो आपने फरमाया काफिरुन उक़्तुलू हो, वो काफिर है उसको कत्ल कर दो। अब जब मसला पूछने वालों ने उसको जाके बताया कि ये फतवा है, तो उसने कहा इमाम साहब के सामने आकर कि आपने वैसे ही फतवा दे दिया, इन्नमा हक़ैतुहु, मैंने तो कोट किया था, सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, मैं तो उनकी बात कह रहा था कि वो ये कहते हैं। फरमा इन्नमा समेना मिनका, हमने तेरी जुबान से ही सुना है, हमने तो तुझसे सुना है। यानी इतनी बड़ी जसारत शैतानी, अगर इसकी मां को कोई जानिया कहे और इससे कोई पूछे आकर कि तेरी मां को जो जानिया कहे उसका हुक्म क्या है, तो ये साइल को कहेगा शर्म कर, कोई लफ्ज बदल ले, और अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि जिसने मेरी मां को ये कहा लफ्ज बोलकर, बिल्कुल नहीं कहेगा। अगर इसकी मां की 100% के 1% का करोड़वां हिस्सा भी इज्जत है,
तो ये उसके बारे में लफ्ज जानिया सुन नहीं सकता। तो ये उम्मत इतना भारी लफ्ज अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे सुन सकती है? अब बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।